तो जंग शुरू हो चुकी है। इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए अटैक के बाद एक दूसरे पर लगातार मिसाइलें, तोप चलने लगी हैं। जी हां, हमले के बाद तेहरान में कोहराम मच गया। वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमले के बाद तेहरान की कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कहां कहां पर चुन चुन कर हमला किया गया वो हम आपको बता रहे हैं। हमले के बाद तेहरान में कोहराम की स्थिति है। सेंट्रल तेहरान में कई जगहों पर हमला हुआ है। मध्य पूर्व में अपने जहाज़ों को ब्रिटेन ने भी अलर्ट कर दिया है। तो मिडिल ईस्ट में जो भी इस वक्त युद्ध की स्थितियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जवाब में ईरान ने भी हमला बोल दिया है। विशेष तौर पर ये जो अटैक हुआ है वो इजराइल और यूएस ने मिलकर किया है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। और बहरीन में जो नेवी तैनात है यूएस की, वहां पर भी ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ये जानकारियां हम आपको बड़ी खबर के माध्यम से दे रहे हैं। इजराइल में रहने वाले अपने नागरिकों को अलर्ट करने से लेकर तमाम तरीके की गाइडलाइंस जारी होने लगी हैं। ईरान पर हमले के साथ ही देखिए नेतन्याहू की प्रतिक्रिया जो आई वो भी हम आपको बता रहे हैं। हथियार डालने होंगे ईरान को, भारत सरकार ने भी अलर्ट जारी किया। ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू की धमकी है कि ईरान को हथियार इस बार डालना पड़ेगा। बता दें आपको, ये आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है इजराइल और यूएस ने मिलकर ये अटैक किया है। ये जानकारियां मिल रही हैं, जो तस्वीरें आई हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। इजराइल में रहने वाले अपने नागरिकों को अलर्ट भारत सरकार ने किया है। लेकिन सुबह सुबह इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और कई प्रमुख शहरों पर हमले शुरू कर दिए थे। धमाकों और हवाई हमलों के सायरन शहरों में एक साथ गूंजने लगे। तेहरान में हमलों के प्रमुख लक्ष्य जो थे वो आपको बता देते हैं। प्रमुख लक्ष्य पर था ईरान का खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सुप्रीम लीडर खामेनेई का कार्यालय और परमाणु ऊर्जा संगठन। इन जगहों को निशाना बनाते हुए अटैक किया इजराइल ने। हमले के तुरंत बाद खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराया गया। ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। इसकी तमाम जानकारियां निकलकर सामने आने लगी हैं। अटैकिंग मोड में तुरंत और ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया है ईरान ने भी। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो ईरान ने पलटवार करते हुए लगभग 400 मिसाइलें दाग दी। इजराइल ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए उन्हें शेल्टर हाउस में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। इस बीच वैश्विक उड़ानों पर असर पड़ा है। हंगरी की विज एयर ने इजराइल, दुबई और अबू धाबी की उड़ानें 7 मार्च तक सस्पेंड कर दी हैं। जर्मनी की लुफ्तांसा ने तेल अवीव, दुबई, बेरूत और मस्कट से आने जाने वाली उड़ानें रद्द की हैं। नीदरलैंड की केएलएम और ओमान एयर ने भी प्रमुख रूट्स में बदलाव कर दिया है। उड़ानें भी रद्द की गई हैं, उड़ानें रोक दी गई हैं। रूस, कुवैत और इराक ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। ये भी आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। इजराइल ने अपने अभियान का नाम लियोन्स रोर यानी शेर की दहाड़ रखा है। ये अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई बताई गई। ये हमला ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों पर जारी बातचीत के बीच हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि कार्रवाई का उद्देश्य अमेरिका और अमेरिकी नागरिकों को खतरे से बचाना है। आपको बता दें कि इस अटैक के बाद में डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया, यूएस के प्रेसिडेंट का। उन्होंने भी कहा है कि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ये उनका छोटा सा स्टेटमेंट आया है इस अटैक के बाद। अमेरिकी सेना ईरान की मिसाइलों और मिसाइल प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए सक्रिय है। इस बीच वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ता जा रहा है और कई देश अपने नागरिक उड़ानों और सुरक्षा उपायों को अपडेट कर रहे हैं। तो इजराइल का ईरान पर हमला, जवाब में ईरान की क्या कार्रवाई, यूएस की क्या भूमिका, इन तमाम चीजों पर आज बात करेंगे। इजराइल यूएस का ईरान पर एकदम से हमला हुआ और इस हमले के साथ ही पूरा मिडिल ईस्ट हिल गया, क्योंकि बड़े पैमाने पर ये अटैक्स हुए और इसकी संभावनाएं पहले से बन चुकी थी। तमाम चीज़ें तैयार थीं, बस हमले का इंतजार था कि किसी भी समय अटैक हो सकता है और कोई भी किसी के ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि तैयारियां पूरी कर ली गई थी। आईडीएफ की तरफ से भी तमाम चीज़ें जो हैं सुबह बताई गई ब्रीफिंग में कि किस प्रकार का ये पूरा अटैक किया गया और क्यों किया गया है, ये तमाम चीज़ें। और अभी जो जानकारी मिल रही है वो इजराइल ने जो हमला किया उसके बाद में ईरान ने भी पलटवार किया है। ये एयर स्ट्राइक के बाद में इधर से मिसाइलें दागी गई हैं और बताया ये जा रहा है कि 6 देशों में 9 अमेरिकी बेस जो है वहाँ पर ईरान ने
घेराबंदी कर दी है। कौन कौन सी वो जगहें हैं वो भी हम आपको बता दें। आपको ये भी थी कि बहरीन पर मिसाइलें दागी हैं ईरान ने। बहरीन में उस समुद्री बेड़े पर यूएस के वहाँ पर भी अटैक किया गया, ये जानकारियाँ मिली। और वहाँ पर अटैक का मतलब सीधा है कि वो यूएसए पर अटैक, और ये अपने आप में बेहद बड़ा मामला हो जाएगा। यहाँ से ये बात तय है। अब ये देखिए चीज़ें किस ओर जाती हैं और कितनी तबाही मचती है पूरे इजराइल में जो है वो इमरजेंसी अलर्ट घोषित किया गया है। ईरान की तरफ से लगातार अटैक की खबरें आ रही हैं, लगातार मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी जा रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं कि जॉर्डन से लेकर बहरीन तक इन तमाम जगहों पर लगातार अटैक्स हुए हैं। और पहले इजराइल ने हमला किया, इजराइल के हमले के तुरंत बाद सूचनाएं मिली कि ईरान ने तत्काल अटैक शुरू कर दिया है। एक साथ सैकड़ों की संख्या में मिसाइलें दाग दी हैं, 400 मिसाइलें बताई गई कि दागी गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी है जो हम आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पे किस प्रकार से अटैक ईरान ने जवाबी कार्रवाई के रूप में किया है वो हम आपको बता रहे हैं। और ये बड़ी जानकारियां इस वक्त की अपडेट के साथ। और बड़ी चीज़ ये है कि इस हमले के बाद में ईरान ने जब पलटवार करना शुरू किया तो किस प्रकार से तमाम देशों ने अपनी जो गाइडलाइंस है अपने लोगों की जो ईरान में इजराइल में हैं उनको तुरंत सुरक्षित जगह पर जाने के लिए एडवाइजरी हालांकि पहले ही जारी थी, लेकिन अब फिर से उनको अलर्ट किया गया है। तो ये तमाम बड़ी जानकारियां जो निकल कर सामने आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की जो हम आपको दे रहे हैं तमाम अपडेट के साथ में। इजराइल अमेरिका के ईरान पर यह बड़ा हमला रहा। तेहरान में कई धमाके हुए, आसमान में धुएं के गुबार की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। दुश्मन की हर हमले का जवाब देंगे, ये बात कही गई है ईरान के तरफ से। ईरान के हमले के बाद में मलबा गिरा है, यूएई ने ये कहा है। देखिए आसपास के जो देश हैं पूरे मतलब मिडिल ईस्ट में आप कह सकते हैं, मध्य पूर्व में तबाही का मंजर है। कतर ने भी जो एक्शंस लिए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ईरान की जो प्रतिक्रिया है, उन्होंने कहा दुश्मन की हार तक हमला जारी रहेगा। मतलब इरादे अपने स्पष्ट ईरान ने कर दिए हैं। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है और ये बात अब यहाँ से समझनी होगी कि ये अब मामला रुकने वाला नहीं है और तमाम जगहों पर ईरान ने भी अटैक करना शुरू कर दिया है। तैयारियां ईरान ने पहले से कर रखी थी, उनको पता था, मालूम था कि अटैक होगा और इजराइल और यूएस ने मिलकर आज ये हमले शुरू कर दिए और ये बड़ी जानकारी है। और इस्लामिक रिपब्लिक ईरान उनके तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सभी कमांडर्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जो दावा आईडीएफ के द्वारा किया गया उसके बाद में अब ईरान की प्रतिक्रिया भी जान लीजिए इस बड़ी खबर के माध्यम से। और अबू धाबी एयरपोर्ट के पास भी कई धमाके हुए हैं, ये भी आपको बता दें। दोहा में भी कई धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। तो ये ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान के हमले के बाद में मलबा गिरा है। यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से कहा गया है, मलबा गिरने से एक व्यक्ति की मौत की जानकारी भी यूएई से आई है। तो ये अबू धाबी एयरपोर्ट के पास धमाके से लेकर यूएई में गिरे मलबे तक ये सब कुछ हम आपको अपडेट्स के साथ बता रहे हैं। उधर यूएस ने भी लगातार जो है अटैक शुरू करके रखा हुआ है। ईरान के तरफ से भी लगातार जवाब दिया जा रहा है और जो अटैक किया गया सुबह, उसके बाद से जिस प्रकार से पलटवार ईरान ने किया उसको देखकर लगता नहीं कि ये मामला अब यहाँ रुकने वाला है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान के खिलाफ सुबह की ये बात है, सुबह ईरान के खिलाफ ये प्रिवेंटिव अटैक की पुष्टि की थी। तेहरान में कई धमाकों की खबरें आई थी। कार्रवाई अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता के बीच हुई है। वार्ता चल रही थी लेकिन वार्ता का कोई हल निकल नहीं रहा था। क्षेत्रीय तनाव चरम पर पहुंचने के बाद एकाएक धुआं हो गया तेहरान। कई अटैक, कई मिसाइलें वहां पर गिरी। उसके बाद में एक बाकायदा बयान जारी किया गया कि एहतियातन सैन्य कार्रवाई हमने शुरू की है, इजराइल की तरफ से कहा गया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने शनिवार सुबह इस ऑपरेशन की पुष्टि की थी और ये प्रोएक्टिव अलर्ट भी जारी किया गया था पूरे इजराइल में। और वहां पर जो स्थितियां बनी हुई है वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ईरान की राजधानी तेहरान में कई जोरदार धमाकों की खबरें सामने आई थी। कई चश्मदीदों के मुताबिक शहर के मध्य हिस्से में कम से कम 3 विस्फोट सुने गए थे।
इस वक्त की ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान में 30 जगहों पर हमला किया गया, ये बात बताई गई थी। शुरुआती हमलों में कहा गया था कि ईरानी खुफिया एजेंसी की इमारतों पर अटैक किया गया है, एयरपोर्ट्स पर हमला किया गया है, खमेनी को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। बताया ये भी गया कि उनको एक सुरक्षित से जो उनके सर्वोच्च लीडर हैं उनको एक सुरक्षित स्थान पर लेकर गए हैं। इस प्रकार की खबरें सामने आ रही थी। इजराइल के हमले में 5 छात्राओं की मौत भी हुई है, तो ये भी एक बड़ी खबर। अपडेट, सभी अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने ये कहा है इजराइल के सभी ठिकानों पर हमले हम कर रहे हैं। ईरान ने यूएस और इजराइल दोनों पर लगातार हमले शुरू कर दिए। यूएन सुरक्षा परिषद तुरंत बैठक बुलाए, ईरान ने ये बात कही है। मतलब यूएन से भी अपील, साथ साथ में ये चुनौती भी, चेतावनी भी कि दुश्मन की हार तक जंग अब नहीं रुकेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा अल्टीमेटम है। और जिस प्रकार से अफरा तफरी का मंजर है, जिस प्रकार से मौतों की बातें भी सामने आ रही हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि कमांडर भूषण दीवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल विनय कुमार व्याला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। विश्वनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन सबसे पहले कमांडर भूषण दीवान जी, किस प्रकार से देख रहे हैं आप? ये मामला रुकने का नाम अब तो नहीं लेगा, जिस प्रकार से बयान दिए जा रहे हैं उसको देखकर लग रहा है। आप किस प्रकार से देख रहे हैं सर इसको? धन्यवाद। मैं समझता हूं ये चीज अभी जो ईरान ने अटैक किया है 8 बेसिस पे नेवी के, मिलिट्री यूएस आर्मी के, इसके बाद मामला एस्केलेशन मोड में, लैडर में चला गया है। ये बहुत तबाही होगी दुनिया के लिए, गल्फ रीजन के लिए बहुत पेनफुल टाइम आने वाला है। और ईरान के पास, क्योंकि पिछले साल जब हुआ था ईरान ने कई मिसाइलें दागी थी इजराइल के ऊपर, और उस टाइम तो रशिया और चाइना इतना ओपनली सपोर्ट में नहीं थे ईरान के। अब वो खुल के इसके सपोर्ट में हैं। इसे लड़ाई लंबी चलेगी। पर एक ही चीज है, अगर जो रजीम है ईरान का अभी, खुमैनी, अगर उनको कत्ल कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, कुछ कर लिया जाता है, तो एक रास्ता बनता है कि पार्टली यूएसए का, इजराइल का जो एम है, क्या वॉर एम है, चेंज, रजीम चेंज तो एक एम है उनका। बाकी दूसरा एम है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है ईरान की तबाह हो जाए। तीसरा एम है बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी तबाह हो जाए। और चौथा ये है कि आप प्रॉक्सी वॉर, हमास, ट्रिपल एच, हमास, हूती, हिजबुल्लाह से बंद करें। पर एक एम तो पूरा हो जाएगा। क्या हो सकता है? अगर होता है 2 दिन में, 4 दिन, 6 दिन में, तो ये शायद रुक जाए। देखो, नया रजीम आ जाए, अमेरिका के फेवर वाला लीडर, ऐसा एकदम नहीं होगा। पर खाली अगर खमैनी भी हट जाते हैं तो एक रुख बनता है। पर इसमें सारी बात तो ये आ रही है, अमेरिका करना नहीं चाहता है, रोकना नहीं चाहता है, ऐसा लग रहा है। ठीक, ओके। विनय कुमार जी की तरफ बढ़ेंगे। विनय कुमार जी, सर आप किस प्रकार से देख रहे हैं ये जो एक्शन हुआ है, और एक्शन का रिएक्शन भी दिखाई दे रहा है। ईरान ने भी सीधे कह दिया है कि दुश्मन की हार तक जंग अब रुकेगी नहीं। मिसाइलें लगातार यूएस के ऊपर, इजराइल के ऊपर दागी जा रही है ईरान की तरफ से भी। आप किस प्रकार से इसे देख रहे हैं सर? देखिए, ये एक लंबे समय से अनिश्चितता की स्थिति थी कि अमेरिका और इजराइल जी ईरान के ऊपर क्या करेंगे। और मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एक धैर्य था वो जवाब दे गया है। मैं अभी बीबीसी देख रहा था, उसने भी यही कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैज लॉस्ट हिज अपना धैर्य खो चुके हैं। और देखिए, ईरान का ये कहना कि हम युद्ध की दुश्मन की हार तक, आपका दुश्मन कौन है पहले आप ये आइडेंटिफाई कीजिए, अमेरिका है कि इजराइल है या बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, किस दुश्मन की हार तक। देखिए, बोलने में और ग्राउंड की रियलिटी में बहुत फर्क होता है। मैं ये नहीं समझता कि ईरान में वो ताकत है, वो क्षमता है ये अमेरिका को हरा सके। ठीक, ओके, हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे। सर एक बार ओपनिंग रिमार्क हो जाए सुरेंद्र स्वामी जी का भी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, एक जॉइंट मिलिट्री एक्शन कहूंगा मैं जो हुआ सुबह, यूएस और इजराइल ने मिलकर जो किया, उसके बाद में ईरान का पलटवार, और ईरान साथ साथ में यूएन से भी अपील कर रहा है कि तुरंत बैठक बुलाइए। किस प्रकार से आप देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं कि ये बस कब होगा इसी का इंतजार था, जो आज हो गया। ये होना था। ये इसको आप वॉर कहिए या इसको आप बहुत ही कैलकुलेटेड, टारगेटेड ईरान पर अटैक कहिए, क्योंकि उन्होंने जो ठिकाने चुने हैं
वो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, उनकी मिलिट्री लीडरशिप, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, उनकी मिसाइल फैसिलिटीज, इन सबको उन्होंने टारगेट किया है। और 4 दिन उन्होंने कहा है कि अगर 4 दिन में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप नहीं मानते हैं तो फिर ये 4 दिन में या तो हो जाएगा, नहीं तो वॉर लंबा चलेगा। और अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर रखा है। अब ईरान के पास और तो कुछ बस चलता नहीं है, तो एक कहावत है कि भाई वो आप पड़ोसियों के ही बम फेंकने लग जाइए, तो वो अपने ही मुस्लिम राष्ट्रों पे जहाँ पे अमेरिकन बेस हैं कि उतनी तैयारी लड़ने की नहीं है, बल्कि सऊदी अरेबिया ने तो इससे बचने के लिए पाकिस्तान से समझौता किया हुआ है। अब पाकिस्तान क्या करेगा ये देखने की बात है। उनका तो एग्रीमेंट है कि अटैक ऑन सऊदी अरेबिया इज अटैक ऑन पाकिस्तान। तो इसलिए जो जहां जहां अमेरिकन गल्फ बेस हैं वहां पे वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो देखिए इस युद्ध में उनकी कोई बहुत वैल्यू नहीं है उन अटैक्स की। 2-4 मिसाइल जाएंगे, 2-4 इंटरसेप्ट होंगे, कहीं मलबा गिरेगा, मलबे के नीचे 2-4 लोग मरेंगे, वो है ही नहीं। युद्ध हो रहा है ईरान के अंदर, जो अटैक हो रहा है वो ईरान में है। सुबह उन्होंने फर्स्ट राउंड किया, अभी सेकेंड राउंड शुरू कर दिया है। ऐसे ही ये 4 दिन चलेगा। उनके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है और मुझे नहीं लगता कि रशिया जी ठीक है सर। एक विश्वनाथ मिश्रा जी का छोटा सा रिएक्शन ले रहे हूँ, उसका ब्रेक पर जाऊंगा। विश्वनाथ जी आप किस प्रकार से देख रहे हैं सर, संक्षेप में, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। मिश्रा जी। आशीष जी। हाँ आशीष जी, इजराइल ने ईरान के 30 ठिकानों पर हमला किया। इससे अब इसमें सुप्रीम लीडर का जो ऑफिस है वो भी है, प्रेसिडेंशियल ऑफिस भी है और ढेर सारी जो उनके सेंटर्स हो सकते थे उन सबको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। अब सवाल ये उठता है कि इस हमले का विश्वव्यापी क्या असर हो सकता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इससे केवल मध्य पूर्व में ही तनाव नहीं बढ़ेगा, इसका वर्ल्ड वाइड इसका इम्पैक्ट होने जा रहा है। हालांकि तत्काल इसका मध्य पूर्व में निश्चित रूप से प्रभाव है। अब इसके बाद हम इंतजार कर रहे हैं कि ईरान कितना गंभीर जवाब दे पाता है, कितना गंभीर होता है और उसके रिपरकशंस, बाकी रिलेटिव रिपरकशन कह सकते हैं, उसका क्या होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हालांकि बहुत कैलकुलेटेड मूव, अभी बहुत प्रभाव नहीं मिल रहा है, लेकिन और कुछ हो न हो, लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है।